नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दीपचंद गुसाईवाल आपके लिए संधि का भाग लेकर आया था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो दोनों का अपन ने अध्ययन किया था, सामान्य जो जानकारी थी उसके अंदर। फिर हमने उसी में एक संधि का भाग जो था जिसे हम कहते हैं स्वर संधि, स्वर संधि का हमारे टॉपिक चल रहा था, जिसमें दीर्घ संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको संधि की परिभाषा बताई थी कि जहाँ पर दो वर्णों का मेल हो और कोई विकार उत्पन्न होता हो तो उसे हम संधि कहते हैं। फिर संधि के भाग मैंने आपको बताए थे कि 3 भाग होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि के किए थे 5 भाग। 5 भाग में से सबसे पहला हमने पढ़ा था दीर्घ संधि, यानी कि जो भी नया वर्ण बनेगा वो कुल मिलाकर दीर्घ होगा। जैसे आ, ई, ऊ और री, ये 4 वर्ण हमने पढ़े थे। दोनों का संयुक्त विभाजन भी किया था हमने, उसकी प्रक्रिया भी देखी थी कि वर्णों को किस प्रकार से मिलाना है और एक प्रक्रिया क्या होती है। इस हिसाब से हमने संधि का शुरुआत की थी। उसके अंदर मैंने आपको एक उदाहरण लिखाया था वधु वाला। उसका ध्यान रखना कि सबसे पहले मैंने आपको एक उदाहरण लिखाया था वधु वाला कि वधु प्लस उपदेश। तो इसमें एक मात्रा की गलती हो गई थी, उसे आप सुधार लें। यहाँ पे छोटा ऊ नहीं आएगा बल्कि बड़ा ऊ आएगा, इसका आप लोग ध्यान कर लें। तो वधु हमेशा कैसे लिखते हैं, वधु हमेशा ऐसे लिखते हैं और बाद में ये उपदेश। तो वधु में 2 ही शब्द थे हमारे पास, 2 उदाहरण थे वधु के, उसमें मैंने दोनों जगह मात्रा छोटी लगाई है, उसको आप सुधार कर बड़ा कर लेना। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। सेकंड भाग है संधि का गुण संधि। गुण संधि सेकंड भाग है। इसके अंदर आपने देखना कि इसका सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है हमारे पास अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। एक नियम ये है हमारे पास, अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ए हो जाता है। इसकी दूसरी यदि पहचान की हम बात करें तो इसमें आता है हमारे पास कि सामान्य रूप से शब्दों की जो पहचान होगी उसमें पहचान, जहां शब्द में एक मात्रा, जहाँ शब्द में एक मात्रा हो वहाँ गुण संधि हो सकती है। ध्यान रखना कि मैंने लिखा है कि जहाँ शब्द में एक मात्रा हो वहाँ गुण संधि हो सकती है। तो गुण संधि में जो बनने वाले वर्ण होते हैं वो होते हैं हमारे पास 3, ए, ओ और अर। ये 3 वर्ण बनते हैं हमारे पास। तो एक नियम हमारे पास पहला आ गया, वो किसका है, हमारे पास ए का है। तो जहाँ शब्द में एक मात्रा हो वहाँ गुण संधि हो सकती है। जैसे हम उदाहरण लेकर चलते हैं कि रमेश, गणेश, महेश, लोकेश, इतरेतर, इनका देखते हैं पहले हम, बाकी उदाहरण और बाद में लेंगे। अब देखो ये शब्द हमारे पास हैं, इसमें आपको कई मात्रा दिख रही है। तो देखो 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैंने आपको कहा कि शब्द में एक मात्रा ही होनी चाहिए, तो एक मात्रा देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसमें 2 जगह एक मात्रा है, इसमें 1 जगह। तो हमारे पास हम किसका नियम पढ़ रहे हैं, ए वाला पढ़ रहे हैं। तो जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वहीं से हमको किसकी ध्वनि मिल रही है, ए की ध्वनि मिल रही है। और जहाँ से हमको ध्वनि मिलेगी वहीं से हमको इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। जैसे ये आपके पास है ए की मात्रा है। अब ए कब आएगा, जब हमारे पास इधर आना चाहिए ए या आ और बाद में आना चाहिए ए या ई। तो हमारे पास दोनों मिलके क्या बनेगा, ए। जैसे हमारे पास देखो हमने इसका संधि विच्छेद किया तो रमा प्लस ईश,
मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ईश का मतलब होता है स्वामी, और स्वामी जो होता है यानी ईश्वर बड़ा होता है, इसलिए इसमें मात्रा भी कैसी आती है, बड़ी आती है। दूसरा है हमारे पास गणेश, इसमें भी एक ही मात्रा है, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास गण प्लस ईश, यानी गणों का जो स्वामी है, गण का मतलब दास भी होता है तो या सेना भी होता है, तो सेना का जो स्वामी होता है उसे हम कहते हैं गणेश। इसी प्रकार महेश, महा धन ईश महेश, ठीक है। फिर है हमारे पास लोकेश, तो लोक के लिए आएगा हमारे पास लोक प्लस ईश, यानी लोक का जो स्वामी है लोकेश कहते हैं। इतरेतर, इतर प्लस इतर, ये हो गया हमारा इसका संधि विच्छेद। अब देखो यहाँ आया हमारे पास आ, तो हमको आ की रिक्वायरमेंट थी, ये रहा हमारा आ, किधर होना चाहिए हमारे पास आ या ए, बाद में होना चाहिए ई या ई, तो ये ई आई है। इसकी एक प्रक्रिया है, मैं आपको बता देता हूँ। हम रमेश का उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, रमा प्लस ईश, ये रम अलग निकाल दो, पीछे बचा आ को आप बाहर निकालो, इधर है हमारे पास ई को बाहर निकालो, पीछे बचेगा हमारे पास श। अब इन दोनों के स्थान पे हमको क्या बनाना है, ए बनाना है। इधर क्या है हमारे पास रम, और इधर है हमारे पास स। अब जब इनको हम संयुक्त करेंगे तो ये आपका र, मैं अधूरा है, ये ए दे दो इसको, तो ये हो गया हमारे पास में, और ये हो गया हमारे पास श। रमा, रमा मतलब होता है लक्ष्मी का दूसरा नाम है रमा, इसलिए हम इसको कहते हैं रमेश, ठीक है। उतार लें इसको। यस, ये हमारा संधि विच्छेद था। ये इसकी प्रक्रिया थी कि यदि वर्णों में कहीं हमें तकलीफ होती है, दिक्कत आती है, तो आप इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएं, जिससे आपका ये उदाहरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मात्रा की कभी गलती नहीं होगी। इनके अलावा ये उदाहरण हमारे पास सारे के सारे किसके हैं, गुण संधि के हैं। इनमें सब में एक मात्रा है, देखो ये रही एक मात्रा, ये ने में, ये भ प के म पे के, ये के और ये सब में एक मात्रा है, मतलब गुण संधि हो सकती है, कन्फर्म नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक मात्रा वाला शब्द होता है लेकिन उसमें संधि का दूसरा भाग हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है हो सकती है। तो यहाँ पे जहाँ एक मात्रा है वहीं से उसके टुकड़े करने हैं। आपको कन्फर्म है कि ध्वनि एक ही आ रही है, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास इधर आना चाहिए ए या आ, इधर आना चाहिए ए आई, और दोनों के स्थान पे क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे नेति, नेति का मतलब होता है न प्लस इति, न यानी नहीं जिसकी कोई समाप्ति नहीं हो। शुभेच्छा, तो शुभेच्छा के लिए आता है शब्द शुभ और प्लस इच्छा। इसी प्रकार उपेक्षा, उप प्लस इच्छा। गुड़ाकेश, गुड़ाका प्लस ईश। इस शब्द को ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। गुड़ाका यानी होता है नींद, और ईश यानी होता है स्वामी, यानी नींद का जो स्वामी होता है शंकर भगवान के लिए आता है। और एक गुड़ाकेश जो शब्द है वो धनुष के लिए भी प्रयोग किया गया है। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, यानी जो सबसे बड़ा होता है ईश्वर। प्र प्लस ईक्षक, यानी जांचबीन या खोजबीन करने वाला। राकेश, तो इसके लिए आएगा राका प्लस ईश। राका इसलिए आया है क्योंकि रात का जो स्वामी होता है उसको हम कहते हैं राकेश। ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईश। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिया, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम कहते हैं ऋषिकेश। अंत्य प्लस इष्टि, अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार जो होता है उससे संबंधित शब्द होता है। तो ये है हमारे पास गुण संधि। इसका देखो, जब संधि विच्छेद यदि आपके पास आता है तो भी आपको ये नियम काम में लेना है, और डायरेक्ट शब्द आता है तो आपको ये वाला नियम काम में लेना है। दोनों एक से संबंधित है कि जहाँ शब्द में एक मात्रा हो तो ये सारे के सारे शब्द हैं, इसलिए एक मात्रा है तो गुण संधि हो सकती है, नियम आपको याद रखना है। प्लस संधि विच्छेद यदि आता है तो आपको ये प्रक्रिया आनी चाहिए, जिससे हमारा क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। इस प्रकार ये गुण संधि का एक नियम है, स्क्रीनशॉट ले लें। गुण संधि का दूसरा नियम आता है हमारे पास, ए या आ के बाद उ या उ हो, तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ए या आ के बाद में उ या उ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। पहचान के लिए, पहचान आपकी वही आएगी वापस में जो मैंने पहले लिखाई थी कि जहाँ शब्द में
एक मात्रा, जहां शब्द में एक मात्रा हो तो वहां गुण संधि हो सकती है। जहां शब्द में एक मात्रा हो वहां गुण संधि हो सकती है। अब एक मात्रा है, पहले हमने देखी थी ए की, अब एक मात्रा किसकी आनी चाहिए हमारे पास? ओ की आनी चाहिए। जैसे महोदय, परोपकार, महोदय, परोपकार, इन दो का उदाहरण देख लेते हैं, फिर अपन आगे इसके नेक्स्ट उदाहरण करेंगे। अब इसका संधि विच्छेद करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैंने लिखे हैं आपको यहाँ पे शब्द, शब्द के लिए हमारे पास पहचान है कि शब्द में क्या होनी चाहिए? एक मात्रा, ये आपकी एक मात्रा, ये आपकी एक मात्रा, ठीक है। अब आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास ध्वनि किसकी आ रही है कि महोदय, म हो, किसकी ध्वनि आ रही है? ओ की ध्वनि आ रही है। तो ओ की ध्वनि आ रही है तो संधि विच्छेद करते समय हमें चाहिए ए या आ और बाद में चाहिए उ या उ। तो देखो ये महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। इसी प्रकार इसका हो जाएगा पर धन उपकार, पर धन उपकार। एक आप ध्यान ये भी रखें कि मह या महा, जहाँ भी शब्द में मह आता है आपको संधि विच्छेद करते समय क्या लिखना है? हमेशा महा लिखना है, मह कभी भी नहीं लिखना है। यदि आपने मह कर दिया तो 100% गलत हो जाएगा, आपने महा लिख दिया तो आपका उदाहरण सही हो जाएगा। अब यहाँ पे उदय शब्द भी देखो कि छोटा है, इसका भी जब उच्चारण करेंगे तो उदय करते हैं, ना कि उदय करते हैं। यदि हम उदय करेंगे तो हमारे पास बड़ा हुआ आता है, लेकिन उच्चारण से कन्फर्म होता है कि छोटा हुआ आएगा या बड़ा हूँ। उपकार मैंने नहीं कहा, हम कहते हैं सीधा सा उपकार, इसलिए हमारे पास क्या आया? छोटा हो। तो इस प्रकार महा प्लस उदय, इसकी एक प्रक्रिया देख लेते हैं, परोपकार की देख लेते हैं। ये पर को अधूरा कर दिया, ए इससे बाहर निकाला, पीछे है हमारे पास उ और इधर बच गया हमारे पास पकार। इन दोनों के स्थान पे क्या बन गया हमारे पास? ओ बन गया। इधर है हमारे पास पर और इधर है प का र। जब इसको हम संयुक्त करेंगे तो ये रे, ओ इसको दे दो, ये रो और ये परोपकार, ठीक है। यस, ये हमारे पास गुण संधि के दूसरे नियम की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमने परोपकार शब्द को सही किया है। इसी प्रकार ये और उदाहरण है हमारे पास गुण संधि के, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे ओ की ध्वनि है वहीं आप शब्द को अंडरलाइन कीजिए और वहीं से आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। जैसे हमारे पास पहला ही शब्द है वीरो उचित, क्या नाम है? वीरोचित। अब ओ की ध्वनि है तो ओ की ध्वनि के लिए हमको नियम काम में लेना है नीचे वाला, एक तरफ आना चाहिए हमारे पास ए या आ, दूसरी तरफ आना चाहिए उ या उ। जैसे वीर एक प्रकार का शब्द होता है और उचित भी एक प्रकार का शब्द होता है, ठीक है। तो ए और उ दोनों मिलके क्या बन गए? ओ, और हमारा शब्द हो गया वीरोचित। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा शब्द है अंत्योदय, तो अंत्य प्लस उदय। आपको याद होगा इस नाम से खाने की योजना भी चली है, अंत्योदय योजना, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय। प्रश्न उत्तर, तो इसमें आएगा हमारे पास प्रश्न प्लस उत्तर। उच्चारण से आपका उ छोटा भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। प्राप्तोदक, तो प्राप्त है उदक जिसको, कमल के लिए आता है क्योंकि जल में प्राप्त होता है वो, इसलिए प्राप्त उदक। महोत्सव, फिर ये देखो महा का उदाहरण आ गया हमारे पास, तो इसमें हमें पहले क्या लिखना है? महा और बाद में आएगा उत्सव। इसी प्रकार हमारे पास है गंगोर्मी, तो गंगा हमारी नदी का नाम है, माता भी कहते हैं। और उर्मी, उर्मी का मतलब होता है लहर, जो लहर होती है वो हमेशा बड़ी होती है, इसलिए वो भी कैसा आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास है महोर्जा, तो महा प्लस ऊर्जा। अब ऊर्जा हमें पता है कि बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वो भी बड़ा होता है, तो महार्जा यानी बड़ी है जो ऊर्जा। आद्योपांत, इसका संधि विच्छेद गुण संधि के अकॉर्डिंग होगा आद्य धन उपांत। इस शब्द में 3 संधियां हैं, आगे जैसे पढ़ेंगे तो बाद में इसका 3 का डेफिनेशन भी करूंगा मैं। तो आद्य प्लस उपांत, आद्योपांत। कथोपकथन, तो इसका आ जाएगा हमारे पास कथ प्लस उपकथन, यानी एक तो कहा गया कथन है और एक उसी के ऊपर दूसरा जो कहा गया कथन है उसको कहते हैं उपकथन। सो उल्लास, यानी उल्लास के साथ, तो स प्लस उल्लास,
सो उल्लास। यथोचित, जैसा उचित है वैसा, यथा प्लस उचित। फिर है हमारे पास सूर्योष्मा। तो ऊष्मा किसकी होती है? सूर्य की। तो सूर्य धन ऊष्मा। अब ऊष्मा भी ज़्यादा होती है इसलिए ऊ बड़ा आ जाएगा। नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल, नील यानी नीला और उत्पल यानी नीला है जो कमल, नीलोत्पल। नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, ऊढ़ा का अर्थात नवोढ़ा का मतलब होता है नव नवेली जो दुल्हन होती है उसके लिए शब्द काम में आता है नवोढ़ा। लास्ट है हमारे पास स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य प्लस उत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद। इस प्रकार से हम सभी शब्दों का संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप। यस, संधि के हमने गुण संधि के हमने 2 नियम पढ़े हैं, ए ओ। अब लास्ट कौन सा बचा है हमारे पास? अर वाला बचा है। तो इसमें हमको नियम तो हमारा वही आएगा कि ए या आ के बाद री या री हो तो दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा हमारे पास? अर बनेगा। अर यानी पीछे वाला जो र होगा वो कैसा होगा? हमेशा आधा होगा। पहचान के लिए, जहां शब्द में ऊपर ऊपर अधूरा र हो तो वहाँ गुण संधि हो सकती है। यानी शब्द के ऊपर, शब्द में आपको क्या दिखेगा? ऊपर की तरफ जो र होगा वो कैसा होगा? अधूरा होगा। यानी इस आकृति का वो र आपको दिखेगा शब्द के ऊपर। तो समझ जाना कौन सी संधि है? गुण संधि है। जैसे जैसे देवर्षि और राजर्षि, इन दोनों का हम संधि विच्छेद करते हैं। तो देखो पहले शब्द के अकॉर्डिंग आप पहचान लो, ये आपका रहा ऊपर की साइड र, ठीक है। र आ गया तो हमारे पास कौन सा संधि हो सकती है? गुण संधि हो सकती है। अब टुकड़े भी कहाँ से होंगे? जहाँ ऊपर र है वहीं से आपके टुकड़े होंगे। उससे पहले वाला वर्ण लीजिए और लास्ट वाला वर्ण। तो हमारा इसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऋषि, ठीक है। ये देखो आपका पास ये ए या आ में से आ गया हमारे पास ए, इधर आ गया री या री में से री। अब इसका हम प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया नीचे वाले की देख लेंगे अपन। और दूसरे का संधि विच्छेद होगा राजा प्लस ऋषि। यहाँ राज भी हो सकता है लेकिन राज का कोई ऋषि नहीं होता है। ऋषि किसका होता था? राजाओं के होते थे प्राचीन समय में, इसलिए इसका संधि विच्छेद क्या है? राजा प्लस ऋषि। इसकी प्रक्रिया हम देखते हैं। राज आ हमने बाहर निकाला, इधर आया हमारे पास री और इधर बच गया हमारे पास शी। इन दोनों के स्थान पर हमको क्या बनाना है? ए या आ के बाद में री या री हो तो दोनों के स्थान पे क्या होता है? अर होता है। इधर है हमारे पास राज और इधर है हमारे पास शी। जब इसको हम संयुक्त करेंगे सबको, ये अधूरा है, ये ए इसको दे दो तो ये हो गया जयपुरा। अब ये र अधूरा है, मैंने र का नियम लिखाया था कि जो भी शब्द में र अधूरा हो वो कहाँ जाता है? बाद वाले र के ऊपर जाता है। तो ये र है, ये चला जाएगा बाद वाले वर्ण के ऊपर। तो ये हमारे पास शी ऐसा का ऐसा और ये आपका र। इस प्रकार से आप अपना संधि विच्छेद सही कर सकते हैं। यस, स्क्रीनशॉट। यस, ये हमने गुण संधि का जो तीसरा नियम है उसकी प्रक्रिया देखी है। अब ये उदाहरण भी आप लोग देख लीजिए। गुण संधि के जो र वाले उदाहरण हमको मिलेंगे उनमें अधिकतर आपको र पीछे वाले वर्ण के ऊपर ही मिलेगा और अधिकतर उदाहरण आप चाहो तो डायरेक्ट भी पहचान सकते हो। ये शी वाले जो उदाहरण है वो अधिकतर गुण संधि में ही काम में आते हैं। जैसे महर्षि, अब महर्षि है हमारे पास तो ये आपका र यहाँ पे, नारद ऋषि में र, ये नर्रण में र, ये सप्तऋषि में, ये देवर्ण में और ये ब्रह्म ऋषि में। तो संधि विच्छेद भी कहाँ से होगा? जहाँ पे र की ध्वनि है वहीं से। तो महर्षि, अब मह शब्द आया है तो इसको आपको ध्यान रखना है क्या बनेगा? महा प्लस ऋषि। इसी प्रकार से नारद ऋषि तो नारद प्लस ऋषि। नरण, नर धन ऋण यानी मनुष्य के द्वारा लिया गया ऋण। सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि,
सप्तऋषि मंडल आकाश में भी होता है हमारे पास, 7 तारों का जो समूह होता है, और 7 ऋषि है हमारे पास। देवर्ण तो देव प्लस ऋण, और लास्ट है हमारे पास ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्म प्लस ऋषि। इस प्रकार से ये आपकी गुण संधि कंप्लीट होती है। 3 नियम है हमारे पास। पहला नियम देखो, गुण संधि में आपसे पूछे कि कौन से वर्ण बनते हैं, तो ए ओ अर बनते हैं, यानी इन 3 नियमों को लेकर हमको गुण संधि करनी है। पहचान के लिए मैंने 3 नियम हैं, तो 3 ही आपको पहचान लिखाइए कि ए या आ के बाद में ई या ई हो तो ए, अर्थात शब्द में जहाँ एक मात्रा हो वहाँ गुण संधि हो सकती है। दूसरा नियम है ए या आ के बाद में ओ या ओ, तो वहाँ ओ की मात्रा आएगी, अर्थात शब्द में जहाँ ओ की मात्रा हो वहाँ गुण संधि हो सकती है। तीसरा नियम है ए या आ के बाद री या रे आता हो तो दोनों के स्थान पे क्या बनता है, अर। और इसकी पहचान के लिए मैंने आपको लिखा है कि शब्द में जहाँ रे ऊपर की साइड अधूरा लगा हुआ हो, इस प्रकार का चिन्ह, तो आपकी गुण संधि हो सकती है। तो ये ए ओ और अर अर्थात हमारे तीनों रूप सिद्ध होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यस, ये हमारे पास गुण संधि का जो दूसरा भाग था, इसको हम यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लेंगे हमारे पास जो संधि का तीसरा भाग आता है, जिसे हम कहते हैं यण संधि। ठीक है, तो यण संधि का भाग हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। रामानुज क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है।